हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू कार्सोहॉलिक्स वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे कार्स के ट्रांसमिशंस के बारे में। तो दोस्तों, कार का गियर बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1, आपकी कार के इंजन से मिल रहे पावर को कितने रेशियो में व्हील्स तक पहुंचाना है उसमें। नंबर 2, आपकी व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में। नंबर 3, आपकी कार को ज़्यादा फास्ट बनाने में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये तीनों रीज़न कैसे। तो दोस्तों, पहला रीज़न वो हम सबको पता है कि हमारी कार पहले गियर में ज़्यादा पावर डिलीवर करती है, ज़्यादा आरपीएम पे चलती है, और क्योंकि हमारी कार स्टैंडिंग पोजीशन पे होती है, उसको चलना होता है, इसलिए ज़्यादा पावर चाहिए होता है। इसलिए ज़्यादा पावर फर्स्ट गियर से व्हील्स तक ट्रांसफ़र होता है। फिर जब गाड़ी चल पड़ती है, मान लीजिए कि आपका टॉप एंड गियर है फिफ्थ, तो फिफ्थ गियर में गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी तो चल रही है, उसको तब उतने पावर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कम आरपीएम पे गाड़ी चलेगी अपना इंजन के साथ, इसलिए आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। फिर पॉइंट 1 से ही लिंक है हमारा पॉइंट 2। जैसे कि हमने बात की फर्स्ट गियर में ज़्यादा रहे, उसमें ज़्यादा आरपीएम पे पावर, इसलिए उसकी फ्यूल एफिशिएंसी लो हो गई। फिर फिफ्थ गियर में लो आरपीएम पे चल रही है गाड़ी, ज़्यादा पावर उसको नहीं चाहिए, इसलिए आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसमिशंस के टाइप्स के बारे में। तो वहाँ पे है एमटी, एएमटी, एटी, सीवीटी और डीसीटी। पहले एमटी से चालू करते हैं। एमटी मतलब हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल ट्रांसमिशन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जब आप डिफरेंट ट्रांसमिशंस के बारे में समझ रहे हो। तो अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार आती है कि आप चला सकते हो, तो आप दुनिया की कोई भी ट्रांसमिशन वाली कार चला सकते हो। फिर दोस्तों, मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आप सबको पता ही है कि गियर स्टिक होता है और क्लच होता है। क्लच दबा के हमें सेंटर कंसोल में गियर स्टिक दिया जाता है, या फिर पुरानी कार्स में स्टीयरिंग व्हील के पीछे गियर स्टिक दिया जाता है, जो हम क्लच दबाने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो दोस्तों, इंजन में पिस्टन होता है, पिस्टन के नीचे क्रैंकशाफ्ट होता है। वो पिस्टन जैसे जैसे घूमता है, अप डाउन होता है, वैसे उसके नीचे क्रैंकशाफ्ट होता है, वो रोटेट होता है। तो उसका जो एंड है, क्रैंकशाफ्ट का एंड, उसके साथ जुड़ा होता है फ्लाई व्हील। अब फिर दोस्तों, फ्लाई व्हील जो होता है वो जुड़ा होता है आगे जाके क्लच के साथ, और क्लच के थ्रू वो ट्रांसमिशन के साथ जुड़ता है। तो क्रैंकशाफ्ट हमारा घूमेगा, उसके साथ साथ फ्लाई व्हील घूमेगा। और फ्लाई व्हील मैंने बताया कि क्लच के साथ हमारा ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो इंजन से मिल रहा पावर ट्रांसमिशन को डिलीवर करता है। अब क्या होता है, जब हम गियर चेंज करने के लिए क्लच दबाते हैं, तो क्लच जो कि फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन के बीच में है, तो क्लच उन दोनों के बीच का संपर्क तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। इसलिए अगर फ्लाई व्हील न्यूट्रल में है हमारी गाड़ी, न्यूट्रल में एंगेज है हमारा गियर, अगर क्लच दबाया तो न्यूट्रल से वो गियर डिसएंगेज कर देगा। अगर गाड़ी चल रही है, सेकंड गियर में है, तो सेकंड गियर से डिसएंगेज कर देगा। फिर हम उसको चेंज करते हैं गियर, और फिर वो क्लच छोड़ते हैं, तो वो दोनों फिर से कनेक्ट हो जाते हैं, और हमारी गाड़ी जो भी गियर्स में हमने गाड़ी डाली है, उस गियर में आप गाड़ी चलने लगती है। तो दोस्तों, ऐसा होता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। अब दोस्तों बात करते हैं एएमटी के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग एएमटी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन समझते हैं। नहीं दोस्तों, एएमटी में जो एएम है वो
ऑटोमेटिक के लिए नहीं है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब कि हमारा जो हमने थर्ड बताया एटी, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एएमटी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब दोस्तों ये मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसको ऑटोमेटिक बनाया गया है। ये बहुत ही वो क्या बोलते हैं जुगाड़ू प्रोसेस है। मैनुअल ट्रांसमिशन को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बनाया गया है। कैसे? ये ट्रांसमिशन मैनुअल ही है जैसे कि मैंने बताया, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने मैनुअल में बताया, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन मैनुअल के जैसा ही सेम होता है। बस उसमें एक चीज़ चेंज कर दी गई है कि आपको वो क्लच पैडल नहीं मिलता है। वो क्लच पैडल की जगह पे एक डिवाइस रख दिया गया है जिसका नाम है ECM, इलेक्ट्रिक क्लच मैनेजमेंट, जिसको ECC, इलेक्ट्रिक क्लच कंट्रोल भी कहा जाता है। तो ये डिवाइस से क्लच कंट्रोल होता है। बाकी पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन इसका मैनुअल ट्रांसमिशन से सेम ही है। अब तो ECC या ECM मशीन अपने कार के ECU जो कि कार का कंप्यूटर है उसके साथ जॉइंट होता है। तो वो उसके साथ मिल के जब भी हमारी ब्रेक लगती है, उसकी व्हीकल की स्पीड कम होती है तो उसके एडजस्ट करके अपना गियर शिफ्ट करता है क्लच दबा के। अब दोस्तों अलग अलग कंपनीज अपने AMT को अलग अलग नाम से बुलाती हैं। मारुति सुजुकी कहता है उसे ऑटो शिफ्ट गियर, ओपेल कहता है उसे इजीट्रॉनिक, रेनॉल्ट कहता है उसे क्विक शिफ्ट या फिर EGR भी कहता है। ऐसे अलग अलग कंपनीज उसे अलग अलग नाम से बुलाती हैं। फिर अब दोस्तों बात करते हैं AT के बारे में। AT मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये पूरा का पूरा प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। बाकी AMT तो एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ किया हुआ छोटा सा जुगाड़ ही है। इसीलिए AMT बहुत ही सस्ता होता है और आपको छोटी सी कार्स में, छोटे बजट की कार्स में, जैसे कि मारुति सुजुकी की हैचबैक्स हो गई, फिर अपनी रेनॉल्ट की क्विड में मिलता है, उन सब में आपको ये AMT ट्रांसमिशन मिलता है। अब AT की बात करें तो इसे ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। अब हम सबको पता है कि AT की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। तो अब दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT में क्लच का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे क्लच के जगह एक दूसरी चीज़ का यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर। या दोस्तों तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया पिस्टन, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील से टॉर्क कन्वर्टर और टॉर्क कन्वर्टर से हमारा ट्रांसमिशन। तो ये टॉर्क कन्वर्टर क्या करता है कि फ्लाईव्हील से मिल रही पावर को 2:1 या 3:1 के रेशियो में इंक्रीज़ करके ट्रांसमिशन को देता है। इसलिए हमारी जो AT होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार्स, वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती हैं। और ज़्यादा पावर मतलब कि लो फ्यूल एफिशिएंसी। तो इसमें हमें फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT से कम मिलती है। फिर तो दोस्तों हम सबको पता ही है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। उसको हम ऑटोमेटिक में भी चला सकते हैं, फिर मैनुअल में डाल के मैनुअल में भी चला सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि वो AMT के लिए भी आ गया और AT के लिए भी कि इन दोनों में क्लच नहीं होते हैं। हाँ, अंदर इनबिल्ट क्लच AMT में है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लच पैडल की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में क्लच पैडल नहीं होता है। लेकिन जो हमारी ब्रेक होती है वो जब हम ये गाड़ी पिक करते हैं, चलाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन से, तो जैसे ही हम क्लच छोड़ते हैं वैसे ये कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तो मतलब कि ब्रेक में उसको इंटरनल क्लच दिया गया है। इंटरनल क्लच तो नहीं दिया गया है, लेकिन उसकी सेंसर दिया गया है कि हम क्लच छोड़ेंगे, कि हम ब्रेक छोड़ते हैं तो उसको सेंस हो जाता है ECU को और हमारी गाड़ी चलने लगती है।
तो इस मैकेनिज़्म को कहते हैं हाफ क्लच हाफ ब्रेक मैकेनिज़्म। फिर दूसरी बात, हमारे ऑटोमेटिक कार्स में फिर वो AMT हो या फिर AT हो, उसमें लीवर्स में आपको कभी कभी पार्क तो देखने को मिलता है, ड्राइव होता है, रिवर्स होता है, मैनुअल होता है, लेकिन उसके सिवाय भी कुछ और गियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि L1 या फिर D1, 2 या फिर D2, 3 या फिर D3। तो ये सारे गियर्स क्या हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो L गियर का मतलब है कि लो गियर, मतलब कि इस गियर में जब आप कार डालते हैं तो आपकी कार कम से कम जो उनका स्पीड के अकॉर्डिंग कम से कम जो उसका गियर होता है उसके रेशियो में ही रहती हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर डिलीवर करने की कोशिश करती हैं। अब ये आप कब यूज़ कर सकते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं कि आप हाईवे पे हो और अगर फुल लाइन क्लियर नहीं है, इतनी ऐसा नहीं है कि आप उसको ओवरटेक कर सकते हो, या फिर ट्रैफिक है लेकिन ऐसा ट्रैफिक भाई हैवी ट्रैफिक नहीं है, बहुत ही लाइट ट्रैफिक है, लेकिन ऐसा ट्रैफिक है कि आप आगे जाओ फिर ब्रेक मारनी पड़े, फिर उसको हमारा गियर चेंज करना पड़ता है, फिर इंक्रीज़ करो स्पीड, फिर उसको इंक्रीज़ करने के लिए गियर अप करना पड़ता है। तो ऐसा करने से छुटकारा पाने के लिए आप गाड़ी लो गियर में रख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे D1 या फिर 1 गियर के साथ। तो इस गियर में जब आप गाड़ी डालेंगे तो आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में लॉक हो जाएगी, मतलब कि आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही रहेगी। फर्स्ट गियर से सेकंड गियर या फिर उसके ऊपर के कोई भी गियर्स में गाड़ी नहीं जाएगी। ये गियर इसलिए दिया जाता है कि आप बहुत ही हैवी ट्रैफिक हो तब आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट गियर। फिर जो D2 या फिर 2 गियर की बात करें तो उस गियर में जब आप गाड़ी डालते हो तो आपकी गाड़ी सेकंड गियर में लॉक हो जाती है और आपका ट्रांसमिशन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड गियर में ही ट्रैवल कर सकता है। ये आप तब यूज़ कर सकते हो जब बहुत हार्ड ट्रैफिक ना हो, हार्ड से थोड़ा लाइट ट्रैफिक हो, या फिर अप हिल जाते हुए या फिर डाउन हिल आते हुए आप ये गियर यूज़ कर सकते हो। फिर बात करते हैं हमारे D3 या फिर थर्ड गियर की। तो इस गियर में जब आप गाड़ी डालते हो तो वैसे ही सेम थर्ड गियर में लॉक हो जाती है और आपका ट्रांसमिशन 1 2 3 बस ये 3 गियर में ही ट्रैवल कर सकता है। तो ये गियर दिया जाता है कि आप अपनी गाड़ी से कोई दूसरी गाड़ी या फिर कोई और चीज़ टो कर रहे हो, तो ये टोइंग के लिए ये गियर दिया जाता है, क्योंकि जब आप कोई गाड़ी या कुछ टो कर रहे हो तो आपकी अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखना पड़ता है, ना कि आप जल्दी ब्रेक मार दें, ना ही उसको जल्दी से एक्सीलरेट कर दें। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ये गियर आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए। और दोस्तों, इसमें क्लच की जगह टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन भी कुछ लोग कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं CVT के बारे में। CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये दोस्तों ऐसा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि आपको मैन्युअली गियर चेंज करने की अनुमति नहीं देता है। जैसे कि AMT और AT आपको मैनुअल में डाल के मैन्युअली गियर चेंज करने की परमिशन देता है, वैसे ये CVT ट्रांसमिशन आपको मैनुअल में गियर चेंज करने की परमिशन नहीं देता है, क्योंकि इस ट्रांसमिशन में गियर्स है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रांसमिशन में गियर नहीं है। ये ट्रांसमिशन पूरा अलग ही मैकेनिज़्म से चलता है, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन ही अलग है। ये फ़ोटो देख रहे हो आप, इसमें ये जो दोनों ये स्टील के है उसको पुले कहते हैं। एक होता है ड्राइवर पुले और एक होता है ड्रिवन पुले। एक जॉइंट होता है हमारे इंजन के साथ और दूसरा जॉइंट होता है हमारे ट्रांसमिशन के साथ, और इन दोनों के बीच में आप ये जो बेल्ट देख रहे हो वो
या तो रबर की हो सकती है या फिर स्टील की हो सकती हैं। तो इन दोनों के बीच के जो ये रेडियस आप देख रहे हो बेल्ट के बीच के दोनों के जहाँ पे वो जुड़ा हुआ है, तो आपके स्पीड के अकॉर्डिंग और आपकी एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग के अकॉर्डिंग ये दोनों अपने रेडियस कम और ज़्यादा करते हैं और आपको पावर डिलीवर करते हैं। जो कि इसमें गियर्स नहीं है, इसलिए इस ट्रांसमिशन को सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन और स्टेपलेस ट्रांसमिशन और तो और शिफ्टलेस ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। और तो और ये क्योंकि इसमें गैस नहीं है, इसलिए ये बहुत ही लाइट वेट ट्रांसमिशन है। तो दोस्तों, ये CVT हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है। लेकिन इस ट्रांसमिशन की बस एक ही डिसएडवांटेज है कि इस ट्रांसमिशन में आप मैनुअल में डाल के अगर अपने लोअर गेज में जाके इंजन को रेव करके फन करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते। बस ये छोटा सा डिसएडवांटेज है इस ट्रांसमिशन का। अब दोस्तों बात करते हैं DCT के बारे में। तो DCT से उसका नाम है ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, जिसे डबल क्लच ट्रांसमिशन और ट्विन क्लच ट्रांसमिशन भी कहा जाता है, जिसे DSG भी कहा जाता है। DSG से उसका नाम है ड्यूअल शाफ्ट गियर बॉक्स और उसे डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स भी कहा जाता है। अब इसको भी अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग नाम से बुलाती हैं, जैसे कि स्कोडा और वॉक्सवैगन इसे कहती है DSG, क्योंकि दोस्तों DSG ये हमारा DCT ट्रांसमिशन का फाउंडर ही वॉक्सवैगन है। वॉक्सवैगन ने ही DCT ट्रांसमिशन बनाया है। फिर तो ऑडी इसे कहती है एस्ट्रॉनिक, पोर्शा इसे कहती है PKD और फोर्ड इसे कहती है पावर शिफ्ट। अब दोस्तों, जैसे कि इसका नाम है DCT, तो इसमें दो क्लच यूज़ होते हैं। एक होता है, मान लीजिए कि आपकी कार का DCT गियरबॉक्स है और वो कार 5 स्पीड DCT गियरबॉक्स वाली है, तो 1, 3 और 5 जो ऑड नंबर के गियर्स हैं वो क्लच 1 संभालेगा और 2, 4 और रिवर्स गियर ये जो इवन नंबर के गियर्स हैं वो दूसरा क्लच संभालेगा। तो ये DCT गियर बॉक्स जो हमारा है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कम और मैनुअल ट्रांसमिशन से ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है। आइए देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले DCT को हम कंपेयर करते हैं AT के साथ, हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो जहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टॉर्क कन्वर्टर यूज़ होता है, वैसे यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 क्लच यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की कि गियर शिफ्ट करने में AT में जो बीच में लैग होता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। DCT में जहाँ पे हम मान लीजिए कि सेकंड से थर्ड गियर में आ रहे हैं, तो सेकंड गियर से क्लच 1 को डिसएंगेज होने से पहले ही जो दूसरा क्लच है वो थर्ड गियर के साथ एंगेज हो जाता है। तो इसलिए आपको बीच का लैग बिल्कुल नहीं मिलता है, और बीच का लैग नहीं मिलता है इसका मतलब कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आपकी जो पावर है वो वेस्ट नहीं हो रही है। और उसका लैग नहीं मिलता है, उसका दूसरा मतलब ये है कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा इसमें पावर मिलेगी। तो ये DCT हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा पावर देता है और तो और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देता है। फिर उसको कंपेयर करते हैं हमारे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में जहाँ पे एक क्लच होता है, वहाँ पे यहाँ DCT में 2 क्लच यूज़ होते हैं। तो वैसे ही मैनुअल ट्रांसमिशन में तो हम अपने हाथ से गियर शिफ्ट करते हैं, तो उसमें तो देर लगती ही है, हम सबको पता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से भी जल्दी ये गियर शिफ्ट कर देता है, तो वो तो हम तो मैनुअल है हमारे हाथ से शिफ्ट करते हैं, तो इससे तो कई गुना ज़्यादा जल्दी कर देता है ये गियर शिफ्ट। इसीलिए ये DCT गियरबॉक्स हमारे मैनुअल गियरबॉक्स से भी 5% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी हमको देता है, और पावर तो ऑलरेडी देता ही है। अब दोस्तों, मैनुअल ट्रांसमिशन तो हम सबको पता ही है,
फिर AMT की बात करें तो AMT जुगाड़ू है, वो कम प्राइस में आ जाता है, सस्ता है, इसलिए हमको छोटी सी हैचबैक्स में वो ऑफ़र होता है। फिर 80 की बात करें तो 80 हमको टाटा हैरियर और किया सेल्टोस इतनी प्राइस रेंज की कार्स में ऑफ़र होता है, वो ज़्यादा महंगा है AMT से, इसलिए। अब दोस्तों DCT की बात करें तो DCT वॉक्सवैगन ने इंडिया में लॉन्च किया था, तब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हीटिंग के रिलेटेड और एनवायरनमेंट के रिलेटेड। उसको धीरे धीरे अब भी वॉक्सवैगन सॉल्व कर रही है और अपने कार्स में DCT गियरबॉक्स मिलता है आपको। तो हुंडई की वेन्यू में भी आपको DCT गियरबॉक्स मिलता है। और अगर आप वो गियर के इंजन रेविंग करने के और उसके फन के शौकीन नहीं हैं तो आप CVT गियरबॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही रिलायबल होता है। और आपका बजट कम हो तो AMT पे आप जा सकते हैं, वो भी बुरा नहीं है। उसमें भी आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिल जाएगी और कम प्राइस रेंज में आपको ऑफ़र होता है। फिर आपके पास बजट का इश्यू नहीं है तो आप 80 या फिर DCT पे जा सकते हैं। DCT पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम्स थी वो शुरुआत में आ रही थी, अभी वो बहुत ही कम हो गई हैं, इसलिए आप DCT ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन उसका जो मेंटेनेंस होता है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक्साइटेड वीडियोस के साथ। इसके लिए आप हमारा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपना कमेंट फीडबैक में दीजिए। धन्यवाद।